नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल मकवाना। स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबड्डी कबड्डी खेल की बात करने वाले हैं। कबड्डी खेल की शुरुआत कब हुई, उसका इतिहास क्या है, उसकी स्किल कौन कौन सी आती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने वॉलीबॉल रमत की और वॉलीबॉल खेल की बात की थी, तो आज के वीडियो के अंदर हम कबड्डी खेल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्टोरी ऑफ कबड्डी। कबड्डी का इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कब हुई? तो कबड्डी की उत्पत्ति भारत में हुई मानी जाती है। यह लगभग 4000 वर्ष पुराना खेल है। कितना पुराना खेल है? 4000 वर्ष पुराना खेल है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो यह खेल मूल रूप से शारीरिक शक्ति के लिए हुई। इसकी शुरुआत कबड्डी खेल की शुरुआत कहां से हुई? तो भारत से हुई। हमारा देश का खेल है, हमने ही इजाद किया हुआ खेल है, तो भारत इसका जनक माना जाएगा। तो जो इसकी शुरुआत है क्यों की गई भारत में? तो फिर शारीरिक शक्ति खिलाड़ी के अंदर, जो भी व्यक्ति हो उसके अंदर शारीरिक शक्ति उसको प्राप्त हो, त्वरित निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो, एकाग्रता में बढ़ावा हो, इसलिए भारत में इस गेम को खेलना शुरू किया गया। इसके अंदर आधुनिक स्वरूप कब मिला उसको? 1918 में भारत में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला। कब मिला? तो 1980 में, याद रखना। नियमों का विकास कब हुआ? तो 1920 में महाराष्ट्र के सतारा में। कहा? सतारा में इसके नियम बनाए गए। महाराष्ट्र के सतारा में इसके नियम बनाए गए। और सबसे पहला टूर्नामेंट कब हुआ? तो 1923 में बड़ौदा में। कहां पे? बड़ौदा, गुजरात में पहला अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित हुआ। कहां पे हुआ? याद रखना है। कब हुआ? याद रखना है। बड़ौदा में हुआ। कब हुआ? तो 1923 में इसका सबसे पहला टूर्नामेंट, अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट शुरू हुआ, खेला गया। ठीक है, तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पहचान कब मिली कबड्डी को? 1938 में प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई। कब हुई? 1938 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई। और 1982 में नई दिल्ली एशियाई खेलों में इसे प्रदर्शनी सिर्फ दिखाने के लिए सब इस खेल को देखे, जाने, पहचाने, इसलिए दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। कब हुआ? 1982 में। तब इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया था। और 1990 में बीजिंग कहाँ हुआ था? चीन में। चीन के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन हुआ 1990 में, और उसमें मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया। किसको? कबड्डी खेल को। प्रश्न क्वेश्चन ऐसा है कि कबड्डी खेल को कब से एशियाई खेलों में मेडल के तौर पे, या तो फिर कब कबड्डी शामिल हुआ? तो शामिल बीजिंग, चीन आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी रूप में कब? तो 1982। कहां पे? दिल्ली में। एशियाई, जो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, तब प्रदर्शनी खेल के रूप में कबड्डी का आयोजन हुआ था। उस खेल को खेला गया था। इसके बाद आता है कबड्डी का ग्राउंड। चलो, कबड्डी का ग्राउंड 13 मीटर ए बॉयज का, सीनियर बॉयज का जो ग्राउंड होता है उसका मेजरमेंट है। 1 मीटर की लॉबी होती है। 3.75 मीटर बंक लाइन से मिड लाइन का एरिया होता है, इसे बंक लाइन बोला जाता है। और ये है वो ए लाइन है, इसको बोनस लाइन बोला जाता है। बोनस लाइन से एंड लाइन का अंतर 1.75 मीटर होता है। इस ये भी लॉबी 1 मीटर की लॉबी होती है, उसकी लंबाई 13 मीटर होती है। इसे वेटिंग प्रदेश बोला जाता है। जो खिलाड़ी आउट होता है उसमें जाके खड़ा रहता है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर की होती है ग्राउंड की। अगला जो इमेज है, इसमें आपको ज्यादा देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है 13 मीटर का। इसे लॉबी देखो, दूसरे कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इसे लॉबी बोलते हैं। ये मिड लाइन है, बंक लाइन है, बोनस लाइन है और एंड लाइन है। 10 मीटर की चौड़ाई है, 10 मीटर की चौड़ाई है। 3.75 मीटर बंक लाइन से मिड लाइन का अंतर होता है, और बोनस लाइन से बंक लाइन का अंतर 1 मीटर, एक
1.75 मीटर बोनस लाइन से एंड लाइन का अंतर होता है। तो ये कबड्डी का किसी भी इक्विपमेंट्स, बिना इक्विपमेंट्स का एक ग्राउंड होता है इसका। इसमें कोई भी प्रकार का हमारा खर्चा नहीं होता, हम खेल सकते हैं, बिना खर्चे के खेल सकते हैं। ऐसा हमारा कबड्डी गेम है। कौशल्य स्किल कौन कौन से आती है? स्किल दो प्रकार की मैन्युअली होती है, जनरली दो प्रकार की स्किल होती है। एक डिफेंडर की स्किल होती है और अटैकर की स्किल होती है। अटैक कौन करता है? तो रेडर करता है। तो रेडर के कौशल्य कौन कौन से होंगे? टचिंग स्किल होती है, टो टच करते हैं, पैर के अंगूठे से डिफेंडर को छूना, उसे टो टच बोला जाता है। हैंड टच किसे बोला जाता है? तो हाथ से डिफेंडर को छूना हैंड टच बोला जाता है। किक मारते हैं, पैर से खिलाड़ी को टच करते हैं सामने वाले डिफेंडर को, तो उसे कैंट किसे बोला जाता है? लगातार कबड्डी बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कैंट बोला जाता है, याद रखना कैंट शब्द। डोजिंग तो खिलाड़ी डिफेंडर को चकमा देना, उसे क्या बोलते हैं? डोजिंग। एक जो भी महत्वपूर्ण स्किल होती है, अगर बारीकी से कबड्डी को देखा जाए तो इसके अंदर छोटी बहुत सारी स्किल आती है, लेकिन हम जो मेन स्किल है उसको ही इसमें उसकी ही बात करेंगे। देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड से टच कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए पैर से किक मार रहे हैं और यहाँ पे देखो डाइव कर रहा है खिलाड़ी, और यहाँ पे जो बोनस है उसको भी क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से अटैकर जो टीम है, जो खिलाड़ी है, उसकी स्किल होती है। और डिफेंडर की स्किल कौन कौन सी होती है? तो एंकर होल्ड करना, रेडर के टखने को एंकर होता है उसको पकड़ लेना, उसको एंकर होल्ड बोलते हैं। ब्लॉक करना, खिलाड़ी रेडर जो होता है उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देना, उसको जाने का रास्ता ना मिले, उसे ब्लॉक बोला जाता है। चेन टैकल तो चेन बना के सामने वाले जो रेडर आया है, रेड लेके उसको पकड़ना। दो या दो से अधिक डिफेंडर होते हैं, उसको मिलकर रेडर को पकड़ते हैं। थाई होल्ड तो रेडर के जांघों को पकड़ लेना, उसे थाई होल्ड बोला जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बारीकी से अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्किल आपको कबड्डी में देखने को मिलेगी। जो भी है प्रो कबड्डी को देखा है जिसने भी, उसको पता होगा। यहाँ पे देखिए एंकल होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे देखो ब्लॉक करके आउट किया हुआ है, ये देखिए चेन टैकल किया हुआ है और ये थाई होल्ड किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारी स्किल आपको देखने को मिलती है। प्लेयर, ठीक है, प्लेयर एंड रूल्स क्या है इसको भी देख लेते हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। 7 खिलाड़ी जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर, 7 खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं, और बाकी रिजर्व खिलाड़ी 5 खिलाड़ी होते हैं वो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोला जाता है उसको। पुरुषों में इसका जो समय की अवधि है 20 एक हाफ होता है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है और दूसरा 20 मिनट का हाफ होता है। ऐसे ही महिलाओं में तो 15-5-15 का टाइम कबड्डी के गेम में होता है। चलो, इसके बाद महत्वपूर्ण नियम है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नियम है जो कि महत्वपूर्ण है, उसकी ही हम चर्चा करेंगे। रेड, हमला करने वाली टीम का एक खिलाड़ी रेडर बोला जाता है, जिसको लगातार कबड्डी बोलता हुआ विपक्षी कोर्ट में प्रवेश करता है, इसे कैंट बोलता है। जो कबड्डी बारी से बोलता है उसे कैंट बोला जाता है। शब्द याद रखना, कैंट बोला जाता है। वेज रेड कौन सी होती है? तो रेडर को विपक्षी कोर्ट में जाने के बाद बकलाइन को छूकर या फिर किसी को आउट करके आना है, उसको पार करना है, छूकर नहीं, लेकिन बक लाइन को पार करना अनिवार्य है, आवश्यक है, या तो फिर किसी खिलाड़ी को टच करके आउट करके आना है, तो ही वो वैलिड रेड गिनी जाएगी, अन्यथा रेडर है उसे आउट घोषित किया जाएगा, अनवैलिड रेड बोला जाएगा उसको। टच पॉइंट कैसे मिलता है? टच पॉइंट कैसे मिलता है? तो टच पॉइंट के अंदर रेडर यदि बिना सांस तोड़े वापस अपने पाले में आने के पहले विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है तो छुआ हुआ गया खिलाड़ी आउट हो जाता है और रेडर की टीम को 1 अंक प्राप्त होता है। क्या हुआ कि रेडर रेड लेके गया, किसी खिलाड़ी को 1 को 2 को या 3 को, जितने भी खिलाड़ी को वो टच करके वापस अपने ग्राउंड में या फिर मिड लाइन को क्रॉस कर लेता है
तो फिर जितने खिलाड़ी को टच किया हुआ है वो सभी खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, उसको आउट माना जाएगा। तो इसे टच पॉइंट बोला जाता है। डिफेंडर पॉइंट, डिफेंडर को कैसे पॉइंट मिलता है ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो डिफेंडर या तो फिर टैकल पॉइंट जिसे बोला जाता है। यदि विपक्षी टीम के खिलाड़ी डिफेंडर रेडर को 30 सेकंड के भीतर या अपने पाले में वापस जाने से पहले सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं तो डिफेंडिंग टीम को 1 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है? 1 अंक मिलता है। और रेडर होता है उसे आउट घोषित किया जाता है। रेडर रेड लेके जाता है और उसको डिफेंडर टीम वाले पकड़ लेते हैं, उसको मिड लाइन क्रॉस नहीं करने देते या तो फिर उसके जो उसका ग्राउंड है उसमें जाने से रोकते हैं, तो उसे कौन सा टैकल पॉइंट बोला जाएगा? कौन सा पॉइंट बोला जाएगा? टैकल पॉइंट बोला जाएगा। लॉन, चलो लॉन कैसे मिलती है? चलो लॉन ये भी बहुत अच्छा नियम है। लॉन, यदि एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो विपक्षी टीम को 2 अंक मिलते हैं, अतिरिक्त अंक मिलते हैं। क्या? जितने खिलाड़ी लास्ट में छेले जो भी बचे हुए खिलाड़ी होते हैं उसमें जितने पॉइंट आते हैं उसके +2 पॉइंट हो जाते हैं। कितने? 2 पॉइंट अतिरिक्त मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, लोना के तौर पे मिलते हैं। सभी खिलाड़ी पुनर्जीवित होते हैं, रिवाइव होते हैं, वापस कोर्ट में आ जाते हैं। इस रूल्स को ऐसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी खिलाड़ी आउट होते हैं, उस सभी खिलाड़ी को एक साथ जीवित होने के लिए 2 अंक सामने वाली टीम को देने होंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसलिए ही शायद लॉन को रूल्स के तौर पे दिया होगा। चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, फिजिकल एजुकेशन विद बीडू के साथ। इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के संबंधित बहुत सारे वीडियो है इसके अंदर अभी अपलोड किए हुए ही है और आगे भी अपलोड होने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहेगा इस चैनल के अंदर। अगर पिछला जो वीडियो है उसमें हमने वॉलीबॉल की चर्चा की है, उसको भी आप देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में भी आप हमको कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा है वीडियो। और कोई भी अगर गलती से कुछ भी मिस्टेक है तो उसको भी आप कमेंट में आप डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे इस चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय।